हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सभी साथी एक बार फिर से जुड़ जाएंगे। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटी यानी इतिहास और संविधान से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, यहाँ से यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। यहाँ पर हमने उन सारे प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और जिन प्रश्नों की पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा सभी लोग, और हर एक प्रश्न का आप लोग जवाब करिएगा। दोस्तों, यहाँ पर हमने 40 प्रश्नों को कवर किया है, जिसमें से 20 पॉलिटी के हैं और 20 हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। ठीक है, टारगेट जो रहेगा वो रहेगा आपका 30 प्रश्नों का। लगभग आप लोग 30 प्रश्नों को सही करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे सभी दोस्त। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी लोग यहां पर जवाब करें। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो याद रखेंगे सभी साथी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ। अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहाँ पर सभी दोस्त जवाब करें। चलिएगा दोस्तों, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अगर देखा जाए वर्तमान समय में, अभी हमने आपको बताया है। अगर विभिन्न संशोधनों के आधार पर देखेंगे तो 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर जो है संशोधनों को नहीं शामिल करेंगे तो 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला नहीं बल्कि ये वाला आपसे पूछा जाएगा। 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? चलिएगा, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, 395 धाराएं हैं। अगर आप लोग संशोधनों को यहाँ पर भी ऐड करेंगे तो 448 धाराएं हैं। ठीक है, 448 धाराएं हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का एक संघ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अनुच्छेद है। आप सभी दोस्त यहाँ पर जवाब करेंगे। चलिएगा, अनुच्छेद से दोस्तों हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत एक राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आप सभी को पता होगा अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत जो है एक राज्यों का संघ है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप सभी दोस्त याद रखेंगे, राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान अनुच्छेद जो है 1 में राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है नागरिकता से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 5 से 11 के तहत जो है नागरिकता का यहाँ पर जो है संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 5 से 11 में। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़ें। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। साथियों, यहाँ पर जितने भी टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं सारे टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग ज़रूर जुड़ें, निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी। चलिएगा, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? यानी यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है, किस अनुच्छेद में जो है मूल अधिकार वर्णित है? तो बताएंगे आप सभी दोस्त यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर चलिएगा दोस्तों, याद रखिएगा आप सभी दोस्त, अनुच्छेद 12 से 35 में जो है मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 में विकल्प आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
7 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो बताएंगे आप सभी दोस्त यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 16 जो है केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में व्यवस्था और नौकरियों के लिए। ठीक है, अनुच्छेद 16 के तहत केंद्र सरकार को जो है यहाँ पर अधिकार प्राप्त होते हैं अनुच्छेद 16 के तहत। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? यानी छुआछूत से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में वर्णित है अस्पृश्यता का उन्मूलन। सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधी बात है, अनुच्छेद 17 के तहत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर सही जवाब दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे सभी साथी हमारे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? चलिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो बताएंगे हमारे सभी दोस्त यहाँ पर जवाब करेंगे। तो याद रखिएगा साथियों, अनुच्छेद 57 यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। विकल्प आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब करें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ये भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, एग्जाम में पूछा गया है, तो आप सभी दोस्त हमारे बताएंगे यहाँ पर। अनुच्छेद 19 जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है अनुच्छेद 19। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता। हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 19 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके जो भाग हैं अनुभाग हैं वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19(1) है वो जो है प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है इसके अंतर्गत, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 19 का पहला पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित जो है कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17, 19, 23, 24। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? चलिए भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 29 के तहत ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 29 के तहत जो है अल्पसंख्यकों के लिए हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त हमारे, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? चलिए भाई जवाब करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 32 जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 32। दोस्तों याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन को जो है, जो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, इसे जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी गई है। ठीक है, और अनुच्छेद जो 32 है, अनुच्छेद 32 यह जो है संविधान की हृदय अथवा आत्मा इसे कहा गया है। और किसने कहा है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ देते हैं, कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32। ठीक है, इसे ही हृदय
और आत्मा, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है। ठीक है, और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए राज्य के ये नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं, किस संविधान से अर्जित किए गए हैं, तो याद रखेंगे आयरलैंड के संविधान से अर्जित किए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और अगर आपसे पूछा गया, यहाँ पर क्या पूछा गया है, राज्य के निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 36 से 51 के तहत किया गया है। काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर जवाब भी किया है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, आप सभी दोस्त यहाँ पर बताएंगे। तो राइट आंसर चला जाएगा आपका आर्टिकल 39, ठीक है, अनुच्छेद 39 में। ठीक है, आइएगा आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है, चलिएगा अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51A के तहत। याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद जो है 51A के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। दोस्तों बताएंगे मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है और मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो आप लोग छाप देंगे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्य की चर्चा जो है किस अनुच्छेद के तहत की गई है? 51A के तहत की गई है मौलिक कर्तव्य की चर्चा। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी दोस्त बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने बिल्कुल राइट किया है। इंपॉर्टेंट MCQ थे, एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग पेपर उठा के देखेंगे तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो साथियों नेक्स्ट वीडियो में जो है हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कुछ नेटवर्क इशू है। ठीक है, अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग बताएं पॉलिटी के इन 20 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्नों को बिल्कुल करेक्ट किया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आप चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप सभी दोस्त सभी साथी जुड़ जाएं। निश्चित रूप से आप सभी को यहाँ से हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।